जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी हमें बताते हैं कि कैसे हमें उनका प्यारा बच्चा बनना है। संगत जी गुरु जी के वचनों पर चलकर ही हम गुरु जी का प्यारा बच्चा बन सकते हैं। संगत जी गुरु जी ने कुछ वचन बताए हैं जिनको फॉलो करके ही हम गुरु जी का फेवरेट चाइल्ड बन सकते हैं। संगत जी हम सबको गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो पूरी भर भर कर चाहिए, पर हम संगत जी कोई भी, मेरे समेत हम कोई भी गुरु जी के वचनों को अच्छे से फॉलो नहीं करता। गुरु जी जो हमें वचन देकर गए हैं, जो हमें बता कर गए हैं, जो उन्होंने बताया है संगत जी, जब तक हम उस ज्ञान को अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में फॉलो ही नहीं करेंगे संगत जी, तो हम कैसे उनका प्यारा बच्चा बनेंगे। संगत जी जैसे कि एक टीचर होता है, जब हम उसकी क्लास में जाकर बैठते हैं तो अगर हम जस्ट बैठ जाते हैं, वहाँ से कोई ज्ञान अर्जित नहीं करते, यानी हम टीचर की बिल्कुल भी बात नहीं सुनते और सिर्फ अपने अटेंडेंस लगाने के लिए क्लास में जाकर जस्ट बैठ जाते हैं और वहाँ पर हम अपने टीचर की कोई बात नहीं सुन रहे होते, तो संगत जी क्या हमें कुछ समझ में आएगा? क्या उस साल हम पास हो पाएंगे? क्या हमें अगली क्लास में शिफ्ट किया जाएगा? क्या टीचर से हमें कभी प्यार मिलेगा? क्या हमें कभी कोई गिफ्ट मिलेगा? क्या हमें इस क्लास के लिए कोई मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा? क्या हमें अवार्ड मिलेगा? तो संगत जी हम जो जब तक ये टीचर की क्लास में सुनने का कार्य नहीं करेंगे, सिर्फ बैठने का ही काम करेंगे और उसके ज्ञान को जब अपने जीवन में उतारेंगे ही नहीं, तो संगत जी क्या हमें मिलेगा? आप बताओ। संगत जी हम वही स्टूडेंट बने हुए हैं जो सिर्फ जाकर क्लास में बैठता है और अपने टीचर की कोई भी बात नहीं सुन रहा। संगत जी गुरुजी हमें समझाते हैं कि हमें उनके वचनों को फॉलो करना है, यानी जो गुरुजी ने वचन दिए हैं हमें उनको मान कर चलना है। संगत जी गुरुजी के वचनों में से एक वचन ये भी है कि कदे भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो घर बैठे ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिव कमाई ले जाता है तो अपनी नेगेटिव कमाई ਤੁਹਾਡੀ झोली विच पा जाता है। संगत जी गुरुजी हमें समझा रहे हैं ना तो हमें कभी किसी की निंदा करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए, पर संगत जी मेरे समेत हम डेली बेसिस पर क्या कर रहे हैं? हम हर समय किसी न किसी की निंदा चुगली में ही लगे हुए हैं। हमारा ध्यान गुरु चरणों के बजाय इन सब चीज़ों में लगा हुआ है। संगत जी तो क्या जब हम इन सब चीज़ों में अपना ध्यान लगा कर रखेंगे तो क्या हम हकदार हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स के? क्या हमें गुरुजी से मांगना चाहिए कि गुरुजी हमें ये दे दो या गुरुजी हमें वो दे दो? संगत जी जब हम पेरेंट्स की सारी बातें मान रहे होते हैं ना, तो पेरेंट्स भी खुश होकर हमें हमारी डिमांड्स पूरी कर रहे होते हैं, पर अगर हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, उनकी बात नहीं मानते, तो पेरेंट्स भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं और वो भी हमारी डिमांड्स पूरी करने के लिए हमें मना करते हैं। पर संगत जी क्या हम गुरुजी से ये उम्मीद करें कि हम उनकी तो किसी बातों को सुने ना, पर उनसे भर भर के ब्लेसिंग्स की उम्मीद करें कि गुरुजी हमें ये दे दो, गुरुजी हमें ये चाहिए? संगत जी जब हम अपने गुरुजी को प्रसन्न करके रखेंगे तो गुरुजी तो हमें सब कुछ देते हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी का रास्ता दिखाते हैं, हमें पॉजिटिविटी का रास्ता दिखाते हैं, हमारा जीवन खुशियों से भर देते हैं और पता नहीं संगत जी हमें क्या क्या देते हैं। और संगत जी ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये तो बहुत ही छोटी हैं, ये तो गुरुजी बाय प्रोडक्ट हमें दे ही देते हैं किसी न किसी रूप में। संगत जी पर हमें पहले रास्ते पे तो चलना है, एटलीस्ट हम स्टार्ट तो करें अपना कदम कि हमें गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए हमारे तरफ आएँ, यानी हमें गुरुजी ये फील करें कि ये मेरा बच्चा मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, अब मुझे इसकी ये डिमांड पूरी करनी है। संगत जी हमें अपने गुरु को खुश करना है और हमें अपने गुरु को खुश करने के लिए उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। संगत जी हमें एटलीस्ट कोशिश तो करनी है ना। जैसे एक बच्चा जब क्लास में जाके बैठता है तो वो फुल मार्क्स एक बार में सभी बच्चे नहीं ला पाते हैं, कोई बच्चा मेरिट लिस्ट में आता है, कोई एवरेज बच्चा होता है, कोई फुल मार्क्स लाता है, कोई जस्ट पास होता है। तो संगत जी हम भी संगत के रूप में ऐसे ही गुरु जी के बच्चे हैं, हम धीरे धीरे कम से कम स्टार्ट तो करें, हम कोशिश तो करें कम से कम गुरु जी की क्लास में हम पास हो जाएं, थोड़ा सा तो ट्राई करें अपनी तरफ से कि गुरु जी हम आपकी बातों को सुनने की कोशिश करें, गुरुजी की बातों को सुनने की कोशिश करें कि गुरुजी ने हमें क्या समझाया है। अगर संगत जी हम मन लगाकर सुनेंगे तभी शायद हमें कुछ समझ में आएगा और प्रैक्टिकली लाइफ में हम उसको उतार पाएंगे और गुरुजी के फेवरेट बच्चे बन पाएंगे, तभी हम शायद पास हो पाएंगे। और हमें अपनी तरफ से जस्ट इतनी कोशिश करनी है कि एक स्टेप तो चढ़ें,
सीढ़ी बहुत सारी हैं संगत जी गुरु जी तक पहुंचने के लिए, पर हमें सीढ़ी चढ़ चढ़ के जाना पड़ेगा, यानी एक एक सीढ़ी स्टेप वाइज चढ़कर जाना पड़ेगा। तो संगत जी हमें कम से कम एक सीढ़ी पर एक कदम चलने की कोशिश तो करनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से एक कोशिश करें, फिर गुरु जी हमें हमारा हाथ पकड़कर ऊपर ले ही जाते हैं अपने पास। संगत जी गुरु जी हमें ले ही जाते हैं और अपना रास्ता दिखाई लेते हैं संगत जी। तो बस हमें गुरु जी का फेवरेट चाइल्ड बनकर कोशिश करनी है कि हम गुरु जी की तरफ चलें। संगत जी गुरु जी ने तो वैसे भी हमें बहुत ही प्यारा और आसान रास्ता दे दिया है कि सत्संग में जाओ, सत्संग सुनो, बाणी सुनो, शब्द सुनो, भजन सुनो गुरु जी के। तो संगत जी हमें ये सब में अपना ध्यान लगाना है और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है जो हमारा कनेक्शन हमारे गुरु जी से हटाए। संगत जी हमें गुरु जी ने अकेलापन फील ही नहीं होने दिया है, क्योंकि गुरु जी ने हमें जब भी हमें लो फेस फील होता है ना संगत जी, या जब भी हम नेगेटिव होने लगते हैं, तो गुरु जी के कोई ना कोई सत्संग में हमें कुछ ना कुछ ऐसे सुनवा ही दिया जाता है कि हमें ऐसा फील होता है कि गुरु जी हमें ही ये बता रहे हैं और हमारे लिए ही मैसेज है और हमें गुरु जी हील कर रहे हैं। संगत जी गुरु जी ने तो इतने प्यारे तरीके से कभी ना कभी किसी मैसेज के थ्रू या किसी ना किसी तरीके से हमारी जो वाइब्रेशन है उसको गुरु जी हाई कर ही देते हैं। यानी जब भी हम लो फील करने लगते हैं ना संगत जी, तो गुरु जी खुद आते हैं, हमारा हाथ पकड़कर हमें ऊपर उठाते हैं संगत जी, क्योंकि वो हमारे पापा हैं, वो कभी हमें गिरने नहीं देंगे। वो सर्वोच्च शक्ति है, वो परम पिता परमात्मा हमें कभी भी नीचे नहीं गिरने देंगे। वो कहते हैं बच्चे फिर उठो और फिर उठो, फिर उठो और फिर उठो। जी हमें अपने गुरु की पावर को फील करना है कि हम इतने पावरफुल गुरु जी की बच्चे हैं, तो हमें गुरु जी कभी भी छोड़ेंगे नहीं और गुरु जी हमारे साथ हैं। तो संगत जी हमें किस बात का डर है, हम इतने पावरफुल पिता की औलाद हैं जो सब कुछ कर सकता है, तो संगत जी हमें फिर डरना क्यों है। संगत जी हमें गुरु जी हमेशा एक ऐसे रास्ते पर लेके जाते हैं जो बहुत ही प्यारा रास्ता है और हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप ही मोड़ देते हैं। संगत जी आप सब ने अनुभव किया होगा कि जो भी गुरु जी की संगत है वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर गुरु जी के टॉपिक पे ही आ जाती है और गुरु जी की बातें करने लगती है। तो संगत जी वो नॉर्मली बातें नहीं हैं, वो गुरु जी का सत्संग है। अपने आप संगत गुरु जी का ही सत्संग करने लगती है संगत जी। तो गुरु जी का सत्संग करते हुए आप सब ने फील किया होगा कि आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो और दोबारा जो भी आपको नेगेटिविटी फील हो रही होती है वो सब डिलीट हो जाती है और आप एक फिर दोबारा पॉजिटिव वाइब्रेशन में हो जाते हो। तो संगत जी ये है गुरु जी का सत्संग, जिसको सुनने से भी कल्याण है और जिसको सुनाने से भी कल्याण है। गुरु जी ने खुद बताया है सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी वो कल्याण हर समय फील भी होता है। तो संगत जी हमें फालतू की चीज़ों में नहीं घुसना है, बस हमें अपने गुरु जी की वडियाई करनी है, गुरु जी की महिमा गानी है, गुरु जी में ही ध्यान लगाना है, बस अपने गुरु जी में ही ध्यान लगाना है। जब हम संगत जी ये सब करने लगेंगे ना, तो हम अपने गुरु जी के प्यारे बच्चे बनते चले जाएंगे और गुरु जी हमसे खुश हो जाएंगे। तो संगत जी अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो संगत जी, तो मुझे क्षमा करना। मेरे प्यारे गुरु महाराज मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी सत्संग हो तो आप ज़रूर शेयर किया करो। सत्संग शेयर करने से भी गुरु जी की सेवा आपको मिलती है, तो संगत जी आपको ज़रूर करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।